हेलो फ्रेंड्स, आज ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए पॉट बनाने के लिए मैंने ये वाला कलर लिया है और उसके ऊपर लगाने के लिए मिट्टी दिखाने के लिए ब्राउन कलर है। फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पर पर्पल और ऑरेंज कलर का वूल ली है। आप अपने पसंद से किसी भी कलर की वूल लगा सकते हैं, फूल बना के उस कलर से लगा सकते हैं। लीफ के लिए ग्रीन कलर की वूल है और एक इसके लिए हमें चाहिए वायर। तो ये वायर मुझे बस इतनी ही मिली है। यहाँ पे जो मुझे मटेरियल मिला मैंने उसका ही यूज़ किया। और ये पतली वायर होती है, ये लीफ में हम लगाएंगे। और चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है मैंने इसके लिए। तो सबसे पहले हम नीचे उसका पॉट बनाएंगे। सीज़र भी चाहिए हमें इसके लिए। मैजिक रिंग बना के एक चेन बनाएंगे और सर्कल के अंदर क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 बार। छः बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागा खींच के लूप को टाइट कर लेंगे और सबसे फर्स्ट वाले में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा टाइट हो जाता है फर्स्ट वाला स्टिच। देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के सेकेंड राउंड में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर अब हम 2-2 बार बनाएंगे। तो पहली रो में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, अब इस रो में हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हाँ, डबल कर देंगे हम हर एक स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना के। साथ साथ काउंट करते जाइएगा। देखिए सबसे फर्स्ट वाले में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, नेक्स्ट में 1 बार, 2-1-2-1 का पैटर्न हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इस रो में हमारे पास 12 थे पहले, अब हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। अठारह सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बना के ज्वाइन करेंगे, अगली रो बनाएंगे। अब इस वाली रो में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ और फिर एक बनाएंगे अलग, एक बनाएंगे अलग। 2-1-2-1 का वो होगा इस बार पैटर्न। 2 बार बनाएंगे पहले, नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 1 बार, फिर 2 बार। इस रो में भी हमारे 6 इंक्रीज़ होंगे। तो इस रो में हमारे पास 24 स्टिच हो जाएंगे। नेक्स्ट रो बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 3 में 1-1 बार बनाना है, 2, 3 और फोर्थ वाले में 2 बार बना देंगे। तो इस रो में भी हमारे पास 6 इंक्रीज़ होंगे। तो इस रो में टोटल हमारे पास हो जाएंगे 30 डबल क्रोशिया, 30 सिंगल क्रोशिया। पहले हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाए, ऐसे ही हमें कंटिन्यू रखना है। अब फिर से नेक्स्ट रो बनाएंगे 2 बार। अब इस रो में हमारे पास 4 हैं, 4 बार हम 1-1 बनाएंगे और फिफ्थ वाले में 1 इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारी लास्ट रो है और इस रो में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 रो अपनी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए नीचे का ये हमारा बेस बन गया है।
अगर आपको छोटा बनाना है तो आप रो कम कर दीजिए, और बड़ा बनाना है तो ऐसे ही कंटिन्यू करके बेस और बड़ा बना दीजिएगा। आपको कितना बड़ा पॉट बनाना है वो उसके अकॉर्डिंग आप इसका नीचे का बेस बनाएंगे। बड़ा बनाना है तो इंक्रीज़ कर दीजिए, और छोटा बनाना है तो रो कम कर दीजिए। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट रो हम जो बनाएंगे वो हमें सिर्फ बैक लूप में बनानी है। ये देखिए 2 आपको दिखेंगे, उसके सिर्फ हमें पीछे वाला लूप उठाना है और हर एक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते जाना है। आगे वाला स्टिच मैं छोड़ रही हूँ, सिर्फ पीछे बैक लूप में ही मैं अपना सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 36 हमारे पास टोटल सिंगल क्रोशिया है, और 36 ही हम हर बार बनाएंगे। कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, और ना ही कोई डिक्रीज़ करेंगे। 7th रो है ये हमारी। देखिए इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे इस रो को, बैक लूप में बनाएंगे। ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है ऐसी। सबसे फर्स्ट वाले में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे। बस हमें एक रो ही बनानी थी, और इसके बाद हम पूरे स्टिच में ही बनाएंगे। अब हमें अकेले बैक लूप में नहीं बनाना है। तो 36 के ऊपर 36 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें कहीं इंक्रीज़ नहीं करना है, बस हमें इतना ही चाहिए था। तो इसी के साथ मैं अपनी रो कंटिन्यू करती हूँ जितनी चाहिए मुझे। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही 36 बनाते हुए अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कुछ इसकी शेप ऐसे आ गई है। तो ये हमने इसके बेस के लिए बनाया था। ये देखिए अब क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के हर एक स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें डबल क्रोशिया की रो चाहिए। यहाँ पर काउंट करके बनाइएगा, टोटल 36 ही होने चाहिए हमारे पास। कंटिन्यू ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए रो मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया। हर एक स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद ये देखिए हमने उसे बैक साइड टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद अब हमें फिर से सिर्फ बैक लूप में ही बनाना है। देखिए इस तरह से, फिर से बताती हूँ। ये देखिए हम ऐसे बना रहे थे, 3 की चेन बना के उसको अंदर की साइड हम टर्न कर लेंगे, और सिर्फ उसके बैक लूप में ही हमें हर बार डबल क्रोशिया बनाना है इस रो में। ये रो भी हमारी डबल क्रोशिया से ही बनेगी। ये देखिए इस तरह से हर एक स्टिच में बना लेंगे, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए एंड में आ गए हैं, और 3rd वाली चेन में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा ऊपर डबल क्रोशिया की रो है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये धागे को हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। ये देखिए हमारा पॉट बन के रेडी है। कितनी अच्छी हमारी इसकी शेप आई है। देखिए इस तरह से। ये मैंने एक छोटा भी बनाया है। तो ये देखिए इसमें मैंने सिर्फ ये 4 रो बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 6 रो बनाई है। तो आप देख लीजिएगा कि बाकी सारा सेम ही बनेगा। बस आप ये देखिए कि जितना हमारा बेस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा ये पॉट बनने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बड़ा और छोटा कैसे बनेगा। चलो अब इस कलर से हम इसके ऊपर के लिए जो मिट्टी हमें दिखानी है वो बनाते हैं। तो जैसे जितना हमारा बेस है ये भी सेम वैसा ही बनेगा। मैं आपको शुरू करके बता देती हूँ कि जैसे हमें बड़े के लिए चाहिए तो हम सेम तरीके से बनाएंगे। मैजिक रिंग, एक चेन, और 6 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर।
नीचे जैसे हमने बेस बनाया था उस कलर से, वैसे ही हमें अब ये ब्राउन कलर से चाहिए ऊपर के लिए। 6 बनाएंगे। 6 बनाने के बाद सर्कल को टाइट कर देंगे और सबसे फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाएंगे। अब हर एक स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे, तो इस रो में हमारे पास 12 हो जाएंगे। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने उसका बेस बनाया है, और उतना ही होना चाहिए, और काउंट करके बनाइएगा, दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि हमें वो उसके ऊपर सिलना है, तो दोनों इक्वल आएंगे तभी अच्छे से उसकी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए 12 बार बना लिया है मैंने। 12 बार बनाने के बाद फर्स्ट स्टिच में डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जैसे हमने इसको बनाया है। 6, 12, 18, 24, ऐसे ही 30, 36, तो 36 रो तक हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना सर्कल। ये देखिए, और फिर एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। थोड़ा लंबा करके ही धागा कट करिएगा, क्योंकि फिर हम इसी से ही इसको उसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, चलो, और इसके लिए बनाना है आपको, तो इसमें जितनी हमने रो बनाई है उतनी ही रो बनाएंगे हम। जितना इसके लिए हमने बड़ा बनाया है, तो इसके लिए हमने ये बड़ा बनाया है। ये देखिए, ये इसके बीच में ऐसे हम सिल देंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको रखते हैं साइड में। अब हम बनाते हैं ऐसे फ्लावर। तो पफ फ्लावर हमें बनाना है। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में कुछ बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। मेरे पास तो ये ऑर्डर था किसी का, तो उनको सेम ही डिज़ाइन ही चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। येलो कलर की वूल लेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम अब यहाँ पर 10 बार। एक की चेन को हमने काउंट नहीं किया है। 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी अब मैं इस रिंग के अंदर। ये देखिए, धागा खींच के सर्कल को टाइट कर देंगे। सबसे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करके राउंड को ज्वाइन कर देंगे। 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए, 2 लूप हम क्रोशिया हुक में ही रहने देंगे, फिर से धागा डालेंगे और फिर से उसको डबल, थोड़ा हाइट से खींचिएगा उसको, ताकि वो हमारा पफ अच्छा दिखे, देखने में थोड़ा बड़ा सा लगे फ्लावर। ऐसे हम बराबर ही फिंगर रखेंगे उसके, तो वो हमारा आसानी से धागा पुल हो जाएगा। तो ये देखिए, 3 बार मैंने एक में बनाया है, सेकंड वाले में फिर से हम 3 बार ऐसे ही करेंगे। हाफ स्टिच बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, और फिर सबको एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से 4 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, हमारी एक पेटल बन गई है। इस तरह से फिंगर से इसको सेट कर देंगे। 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ एक लूप ही निकालेंगे, 2 लूप हम क्रोशिया हुक में ही रहने देंगे। 3 बार एक में बना लिया, सेकंड वाले में फिर से 3 बार बनाएंगे। तो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया 10 बनाए थे, और हर 2 स्टिच को हम एक फ्लावर पेटल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल हमारी यहाँ पे 5 पेटल्स बन के रेडी होंगी। 2 स्टिच में हमारी एक पेटल बन रही है। फिर 4 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे पेटल को, सेम प्लेस पे फिर से डालेंगे। ऐसे ही हमें 3 बार पफ बनाना है एक में, सेकंड वाले में फिर दोबारा 3 बार बनाना है। ये देखिए, इस तरह से सबको एक साथ निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे, 4 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से सारा फ्लावर बनेगा। और हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, 10 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, तो उसके ऊपर हमारे 5 पेटल्स बनेंगी। एक पेटल के लिए हम 2 सिंगल क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही इजी है,
लास्ट पेटल भी बना लेती हूँ मैं अपनी। फिंगर से इसको बाद में हम ठीक कर लेंगे। वैसे भी ये फ्लावर बनाना सीख लीजिएगा, आजकल इस फ्लावर से बहुत कुछ बन रहा है। क्लैचर में पेस्ट कर सकते हैं, किसी और पर्स भी बना सकते हैं इन फ्लावरों को जोड़ के, फ्लावर्स को जोड़ के। एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पफ फ्लावर बनके रेडी है कि है ना कितना इजी। तो ज़रूर बनाइएगा। पीछे हम धागे को ये देखिए फिंगर से इसको ऐसे सेट कर देंगे तो इसकी शेप अच्छी लगेगी, शेप में आ जाएगा ये ऐसे। दोनों धागों को आपस में ज्वाइन कर देंगे ताकि वो हमारा फ्लावर थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरह नॉट लगा देंगे और बाकी एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए अब इसके ऊपर भी हमें वो लगाना है छोटा सा बीच में सर्कल, तो वो हम देखिए वो भी हम पफी स्टिच से ही बना देते हैं। तो वो मैं ये वाइट कलर से बना रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, नॉट लगा के 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम एक पफ बनाएंगे। एक बार बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, सेकंड बार डालेंगे क्रोशिया हुक, कंप्लीट नहीं करेंगे, तीसरी बार डालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। अब तीनों को 4 लूप हो गए हमारे, चारों को एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे ही सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे। जैसे हमने एक पेटल बनाई थी वैसे ही हम एक छोटी सी ये पेटल ही बना रहे हैं, पर यह है कि थोड़े से पफ की शेप है तो बीच में लगी हुई ये अच्छा लगेगा। दोनों एंड्स को गीट लगा के सिक्योर कर लेंगे ताकि वो हमारा पफ है वो लूज ना हो, और बाकी एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से ये इसकी शेप आ गई है। अब इसको हम साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे पेस्ट होगा। तो जो हमारा फ्लावर है सीधी साइड से इसको हम ऐसे ग्लू लगा के पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये वाली ग्लू नहीं है तो आप फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से अंदर कर देंगे धागों को और इसके बीच में रख के दबा देंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही सारे फ्लावर मैं अपने कंप्लीट कर लूँगी। सारे फ्लावर्स में हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो फ्लावर भी हमारे बन गए हैं। चलो अब लीफ बनाते हैं। ग्रीन वाला धागा लेंगे, नॉट लगा के 12 बार चेन बनाएंगे। बारह बार चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, 6 बार हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर पहले एक सिंगल बनाया है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 6 स्टिच में डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया और लास्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम बैक साइड बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 6 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। ये देखिए तो ये हमारी दोनों एक पेटल बन गई है। इसके बाद हम अपने वायर अटैच करेंगे साथ में।
तो जो ये वाली वायर आती है इसको हम ऐसे साथ में रखेंगे इस तरह से। पत्ती के बैक साइड से पकड़ेंगे इसको, ये देखिए इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। हर एक स्टिच में वायर के साथ ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, तो ये वायर हमारी इसके बीच में आती जाएगी। ये देखिए यहाँ से नीचे से थोड़ी सी लंबी ही रखिएगा। हर एक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इसको बनाने में, पर क्योंकि मैं भी पहली बार ये बना रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तार के साथ बनाने में, पर बन जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। ये देखिए, और बिल्कुल जो हम सेंटर में आ गए हैं, ये देखिए थोड़ी सी तार नीचे को खींच देंगे ताकि वो हमारा नीचे का भी हमारी लीफ उसमें ही धागा अटैच होगी। और जो हमारा सेंटर वाला है इसमें हम 2 बार बना देंगे ताकि हमारी लीफ की शेप भी ना ख़राब हो। 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दूसरी साइड पे हर एक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए तार को आप साथ साथ ही फोल्ड करते जाइएगा राउंड, तो वो ऐसी शेप उसकी आती जाएगी। ये देखिए तो इतनी वायर हमें चाहिए, तो हम इसको पहले कट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। मेरा कटर नहीं मिल रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसी से ही कैंची से ही कट कर दिया। एंड तक ऐसे ही बना लेंगे। और एंड में आके स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको बनाने में। देखिए सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। एक चेन बना के धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट करेंगे इस तरह से। हाथों से इसको सेट कर देंगे, थोड़ा सा शेप ले आएंगे इसकी। इसके बाद जो ये हमारी वायर बची है इसको हम ऐसे करके ट्विस्ट कर देंगे। और जो ये वाला थ्रेड है ग्रीन वाला, इसको इसी में ही लपेट देंगे, इसको कवर कर देंगे इससे। इस तरह से ये देखिए एंड में आके हम थोड़ी सी यहाँ पे ग्लू लगा देंगे ताकि जो हमारी ऊन है वायर के साथ अच्छे से चिपक जाए, निकले नहीं। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही प्रेस करके रखेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको रख देती हूँ सूखने के लिए। तो इसी तरह से मैंने अपनी बाकी की भी लीव्स कंप्लीट कर ली है। अंदर वायर है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो हमने लीफ भी बना ली है। अब ये देखिए जो हमारी दूसरी थोड़ी सी मोटी वायर है इसको हम बीच में यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने सारा ग्लू लगा के इसको कवर कर लिया है ग्रीन वाली वूल से।
अब ये देखिए जो हमने ये पॉट बनाया था, अब हम इसमें अपना कॉटन डाल के इसके अंदर कॉटन फिल कर देंगे। कॉटन फिल करने के बाद जो हमने ब्राउन वाला पार्ट बनाया था, अब हम इसको साथ में इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में रखेंगे। और जो हमने एक रो बनाई थी सेकंड ये डबल क्रोशे वाली, इसके साथ ही हम इसको अटैच करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली रो से हमारा वो कवर हो जाएगा। तो देखो ये ऐसे जो नीचे वाली रो है इसके साथ हम एक एक लूप लेके इसको साथ में सिलते जाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, इसी से फ्लावर की सारी शेप आएगी, तो आप इसके नीचे ही इसको सिलिएगा। डबल क्रोशिया की रो जो हमने फर्स्ट वाली बनाई थी उसमें ही मैं इसको सिल रही हूँ। अगर जो थोड़ा बहुत धागा दिखता भी है तो वो जो हमारा फर्स्ट ऊपर वाली रो है, जब वो उसको हम नीचे करेंगे तो वो उससे कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, दिखेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पर जब ये ऐसे करेंगे तो ये दिखेगा नहीं। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे नॉट लगा देंगे और धागे को अंदर सिक्योर कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कंप्लीट है हमारा। तो थोड़ा बहुत दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये इससे ऐसे कवर हो जाएगा। तो देखिए ये भी बन के रेडी है। तो हमारा ये पॉट बन के भी रेडी है। लीफ भी हमारी रेडी हो गई है। ये हमारी वायर भी हमने कंप्लीट कर ली है, फ्लावर भी कंप्लीट है। तो चलो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं जैसे हमें आप डिज़ाइन चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए, उस हिसाब से इसको इसके बीच में ये देखिए लीफ पहले हम लगाएंगे। तो तार को हम उसके बीच में सारे, क्योंकि तार है तो वो आराम से कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको कर लेंगे। दूसरी लीफ मैं यहाँ लगा रही हूँ। इस तरह से हम इसको ऐसे लगा देंगे। और ये फ्लावर है, इसको सबसे ऊपर इसको भी हम ग्लू से ही पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। ये देखिए पीछे से ग्लू से हमने इसको आराम से पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसके पीछे थोड़ा सा बुकरम भी लगा सकते हैं काट के। और ये देखिए मैंने इसके बीच में इसको अटैच कर दिया है थोड़ा सा ग्लू लगा के। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।